किसी का औकात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बना लेगा और मनुस्मृति के लागू कर देगा। भारत के संविधान को कोई अगर आंख दिखाएगा तो ये बहुजन समाज के लोग उसका आंख निकाल लेगा। चिराग पासवान घर बैठे आप मोदी के चक्कर में लगा रहे, ये कुछ मिलने वाला सब कुछ नहीं है। ये समझिए कि 75 वर्ष के आजादी के बाद आज हम लोग के साथ छुआछूत होती है, हकमारी होती है, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है। हमारा जो मुनासिब हक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। इस बार बिहार में बदलाव होगा। मोदी जी लगातार 10,000 रुपया आप लोग को दिए। वो 10,000 कर्ज के रूप में दे रहा है। हमें मंदिर नहीं, हमें शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, रोजगार पैदा करे। मंदिर से हमें कोई लाभ नहीं। बने हुए हैं पटना के वेटनरी कॉलेज में हजारों की संख्या में तेजस्वी यादव को सुनने के लिए समाज के लोग खास करके आए हुए हैं। आप दिखाइए स्टेज कितना पीछे है, पूरा जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। तेजस्वी यादव जी क्या इंतजार लोग कर रहे हैं सुबह से ही। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम सुरेंद्र रविदास है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं रजौली विधानसभा से आया हूँ। क्या चाहते हैं इस बार, क्या होगा बिहार में? इस बार बिहार में बदलाव होगा और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और हम लोग पूरे। मुझे ये बताइए कि अभी मोदी जी लगातार 10,000 रुपया आप लोग को दिए, फ्री में राशन दे रहे हैं। वो 10,000 कर्ज के रूप में दे रहा है, कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। 10,000 हम लोगों के गर्भ गुरुआ महिला या जिनका भी जीविका दीदियों के खाता में पैसा 10,000 दे रहा है, वो कर्ज के रूप में दे रहा है। वो सूद समेत पैसा वापस करने की मांग करेंगे। आप रविदास समाज से हैं? जी। मंदिर बन रहा है सीता जी का, मोदी जी बनवा रहे हैं, अब क्या चाहिए? हमें मंदिर नहीं, हमें शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, जिससे आदमी पढ़ लिख कर शिक्षित बने, रोजगार पैदा करे। मंदिर से हमें कोई लाभ नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा पासवान है। कहाँ से पासवान जी? हम नवादा से आए हैं। तो वो कल पर क्या चाहते हैं इस बार? तेजस्वी जी से क्या उम्मीद है? किनका? तेजस्वी जी से क्या उम्मीद है? तो जैसी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। तो आपको कहता पासवान सब चिराग पासवान को वोट दें। चिराग पासवान घर बैठे आप तो मोदी के चक्कर में लगा रहे, ये कुछ मिलने वाला सब कुछ नहीं है। मोदी उसका अलग कर दिया। हाँ, हनुमान है। हनुमान जी चले गए बनवास। हाँ, काम नहीं चलेगा। वो नाम में चलेगा, आपसे तेज जैसे नहीं आएगा। चिराग पासवान का जादू नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तेजस्वी उनको ये है, कहना है कि अगर उनको पार्टी बनाना है, अच्छा चलना है, आइए आरजेडी मिल जाइए, सबसे बड़ी बढ़िया जगह उनको मिल जाएगा और उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री बनाया बीजेपी ने। हाँ, लेकिन मंत्री होने लगे, उनका एमएलए चुनाव जो हो रहा है वो आएंगे तभी चुनाव लड़ेगा, नहीं पा पाएंगे वो। और भी युवाओं से बात करते हैं। आप देखिए कि पूरा जो कुर्सी है वो भर चुका है, दिल रखने की जगह नहीं है, कई लोग खड़े हैं। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है नेताजी? ब्रजनंदन नाम। कहाँ से हैं? ताजपुर ब्लॉक, समस्तीपुर जिला। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? यही तो चाहते हैं कि उबे हुए हैं हम लोग एनडीए सरकार से, उनके राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोग आए हैं। हमारा हक अधिकार जो छीना जा रहा था, इसको बचाना है, संविधान को रक्षा करना है, उचित मुनासिब हक हम लोगों को लेना है, तो तेजस्वी सरकार बनाना। हाँ, संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में है ही। हमने देखा कि 2 अप्रैल 2018 को 310 माननीय नरेंद्र मोदी इसको खत्म कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान का सभी एससी वर्ग के लोग और एसटी वर्ग के लोग लड़ाई लड़की अधिकार को बरकरार रखा है। आरक्षण पे खतरा है। आरक्षण पर खतरा है, इसलिए नई सरकार, तेजस्वी सरकार को लाना है आरक्षण को बचाने के लिए। कि अब आरक्षण की क्या जरूरत है? सब लोग पढ़ लिख गया है, सबको सब कुछ मिल ही गया है। देखिए, यही तो बात है, भूल भुलैया है। यह कर के तो हम लोगों को जुबान को दबाने का काम किया है। ये पढ़े लिखे हैं, जो मुनासिब हक मिलना चाहिए नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। ये समझिए कि 75 वर्ष के आजादी के बाद आज हम लोगों के साथ छुआछूत होती है, हकमारी होती है, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है। हमारा जो मुनासिब हक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद है? हम लोगों को जो उम्मीद है, उम्मीद पर चल रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगा तो हम लोगों का संविधान का रक्षा होगा, हम लोगों का जो हकमारी हो रहा है वो मिलेगा, ये उम्मीद है। क्या किया आप लोग?
के लिए? हाँ? लालू जी क्या किया आप लोग के लिए? लालू जी ने जब आया सरकार में तो हम लोगों को जो बरसों से जो हमारे पुरखों को हमारे जो दबा हुआ जुबान को खोलने का काम किया लालू जी ने दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये तो उनका जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी शब्द है, उन्होंने नहीं किया। बीजेपी वाला कहता है कि यादव की सरकार आएगी, यादव सबको मारेगा, पिछड़ा दलित को। देखिए ये बात सही है, लेकिन वैसा उम्मीद नहीं है। जब से लालू जी का सरकार आया था हम लोगों को अंदाज मिल गया था कि हम लोगों का रक्षा लालू यादव ही का पार्टी करेंगे, लालू यादव ही किए। नहीं, एनडीए से कोई उम्मीद नहीं। ये भी अति पिछड़ा बेटा है, गरीब की बेटा है। नहीं, चाय बेचते थे। ये दिखावा है, ये दिखावा है। वो जो है सो कहने का मतलब है कि आरएसएस के इशारे पर चलते हैं, उनका फ्रंट पर चलते हैं, उनकी आप लोग का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू मंदिर बना रहे मोदी जी। नहीं, मंदिर से विकास होगा कि? एक बात बताइए, कैंसर का हॉस्पिटल खुलना चाहिए, मंदिर से विकास नहीं होगा। कैंसर के हॉस्पिटल से, वैज्ञानिक केंद्र खोलने से विकास होगा, मंदिर से विकास नहीं होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम गोपाल कुमार गौतम है, मैं जम्मू जिला से आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल बहुजन समाज के साथ साथ भारत के संविधान के हक और हुकूक की बात करते हैं, और जब तक संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा पूरे भारतवर्ष के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब तो सब पढ़ लिख गया है, अब कहाँ छुआछूत है? अब क्या करेगा आरक्षण लेके? छुआछूत नहीं है। प्रधानमंत्री का लीगल एडवाइजर क्या कहा है कि संविधान पुराना हो गया, उसको बदल देना चाहिए। जब बराबर हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगी। किसी का औकात नहीं है, हिंदू राष्ट्र बना लेगा और मनुस्मृति के लागू कर देगा। 85% बहुजन समाज के लोग अब जग चुके हैं। भारत के संविधान को कोई अगर आंख दिखाएगा तो ये बहुजन समाज के लोग उसका आंख निकाल लेगा। और मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति उसका दादा परदादा भरे बना दिया था, लेकिन अब लागू नहीं कर सकता है, एकदम लागू नहीं कर सकता है मनुस्मृति। हिम्मत नहीं है। नहीं, हिम्मत क्या रहेगा? हम 85 है, वो 15 है। मनवर काशी राम कहते थे तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरना मगर एव को मार के मरना, फिर भी तुम 65 बचोगे, तुम्हारा ही शासन रहेगा बरकरार। इसलिए हम लोग मनवर काशी राम का फॉलोवर हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का फॉलोवर हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर का फॉलोवर हैं, हम लोग जगदेव प्रसाद कुशवाहा का फॉलोवर हैं, लालय सिंह यादव का फॉलोवर हैं। इसलिए संविधान थोड़ा सा खाली बोलता है, हम लोग एकजुट खड़ा हो जाते हैं। अभी तो मोदी जी बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 800 करोड़ का मंदिर बन रहा है बिहार में, सीता जी का मंदिर बन रहा है बिहार में। मंदिर बनाएगा नहीं, मंदिर तो ब्राह्मण का दुकान है, करोड़ों रुपया रोज लाता है, और बहुजन समाज के लोग 18 घंटा 20 घंटा काम करता है, तो बढ़िया बस्तर नहीं पहन पाता है, बढ़िया भोजन नहीं कर पाता है, तो मंदिर बनाएगा नहीं। ये उसका धंधा है, तो सब अपना अपना धंधा को आगू करता है, उसी का सरकार है बिहार में और केंद्र में, तो मंदिर नहीं बनाएगा। 5 केजी राशन आप लोग मोदी का खाते हैं, 5 केजी राशन मोदी जी का आप लोग खाते हैं। मोदी जी का राशन है ये, मोदी जी तनी कहे कि मेरा राशन है, अरे ये तो फूड फॉर खाद्य सुरक्षा योजना कांग्रेस के लाया हुआ है। यही हुआ था कि कांग्रेस सब कुछ कर दिया, 14 में मोदी आ गया, फिर ढोल बजाने लगा कि हम दिए हैं, हम दिए हैं, हम दिए हैं। मीडिया सब तो उसी का है, उसी के बता सब दिखा रहा, कोई दिखा रहा है? कैसे लड़ेंगे? मीडिया है, मीडिया कॉलेज सब जगह वही लोग हैं, है ना, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब जगह उनका कब्जा है, कैसे हराएंगे? हम लोग कोना कोनी और कानो कानी बहुजन समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं। हम लोग कोई मीडिया पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो 2-4 गो मीडिया है भारत में जो बहुजन समाज को जिंदा रखा है, जैसे शंभू भाई हैं, वेद प्रकाश है, ये लोग जो रखे हैं, ये लोग से हम लोग संवाद करते हैं, और इन लोगों का मीडिया हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं। और जितना भी गोदी मीडिया है जो मोदी मोदी खाली करता है,
वो कुछ कहता है, दिखाता कुछ है, और हमारे बहुजन समाज के लोगों का एक भी शब्द उजागर नहीं करता है। वैसे मीडिया को हम लोग इग्नोर करते हैं, वैसे मीडिया को हम लोग देखना पसंद नहीं करते। क्या बोल रहे थे भैया आप बता रहे थे कि मनुस्मृति के बारे में कि जाति प्रथा खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले पता होगा, बीजेपी एनडीए के एक नेता बताए थे कि 15% के लोग ही तय करेगा कि सत्ता में कौन रहेगा, है ना। किन में कर 15% है। हाँ, तो 85% लोगों को समझना चाहिए कि 15% के लोग हावी रहेगा कि 85% के लोग हावी रहेगा। लड़ाई सम्मान की है, सम्मान की है, और 85% लोगों को चाहिए कि इस बार हक हकूक और पूरा जनता के अधिकार के लिए आदरणीय तेजस्वी जी पूरा दमखम के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, और सारे बहुजन को इनके साथ आकर के सरकार बनाने का काम करें। चलिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।